दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 17 दिसंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट देख सकते हैं कि टीयर 2 परीक्षा में 40,908 अभ्यर्थी सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी CHSL 2021 की टीयर 2 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 40,908 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। इन अभ्यर्थियों का अब टाइप टेस्ट होगा, उसमें सफल होने के राष्ट्रीय स्तर पर मेरिट बनेगी और फिर रिक्त पदों के अनुसार जो है चयन होगा। जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं टीयर 2 परीक्षा में वो लोग अपने रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं और अपने टाइप टेस्ट की तैयारी जो है शुरू कर दें। 6 जनवरी को आपका टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद फिर फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, बात कर लेते दूसरी अपडेट के बारे में। तो देखिए अपडेट है कि प्रदेश में फार्मेसी की 4,466 सीटें और बढ़ी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से लखनऊ समेत प्रदेश के 290 नए समेत सभी 890 स्थानों में 4,466 सीटें बढ़ा दी गई हैं। प्रवेश से वंचित अभ्यर्थियों को अवसर मिले, इसके लिए प्रवेश की अंतिम तारीख 30 दिसंबर कर दी गई है। अब 18 दिसंबर तक 23वें चरण की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से संस्थानों में प्रवेश के लिए पहले 30 नवंबर तक का अवसर दिया गया था। जो भी अभ्यर्थी फार्मेसी कॉलेजों में फार्मेसी में प्रवेश लेना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर देख लें और उसी के अनुरूप अपनी कार्रवाई आगे कर सकते हैं। एक बड़ी अपडेट देखो यहाँ पर है, संशोधित हो सकता है 4 मंडलों का प्रधानाचार्य भर्ती परिणाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के अध्याचन में जिला विद्यालय निरीक्षकों की गलती के कारण घोषित परिणाम संशोधित हो सकता है। यह स्थिति विद्यालय का वर्ग गलत भेजने के कारण हुई है। इस त्रुटि के कारण कहीं हाई स्कूल स्तर के विद्यालय में इंटरमीडिएट के प्रधानाचार्यों का चयन हो गया है तो कहीं इसके उलट हुआ है। इसका निराकरण चयन बोर्ड कर रहा है। निराकरण होने पर उन 4 मंडलों के परिणाम में आंशिक परिवर्तन हो सकता है जिनका पैनल अभी जारी नहीं किया गया है। चयन बोर्ड ने 632 पदों के 13 नवंबर को परिणाम घोषित किया था। इसके बाद प्रयागराज, देवीपाटन, अलीगढ़ और वाराणसी मंडल के परिणाम पर कुछ आपत्तियों के साथ चयन बोर्ड को प्रत्यावेदन भेजा गया। प्रयागराज में हाई स्कूल स्तर के एक विद्यालय में इंटरमीडिएट कॉलेज स्तर के प्रधानाचार्य का चयन हो जाने पर प्रत्यावेदन दिया गया है। इसी तरह अन्य मंडलों में भी प्रत्यावेदन मिलने पर चयन बोर्ड ने इन मंडलों के आंशिक पैनल रोक करके अन्य मंडलों के पैनल की 6 दिसंबर को जारी कर दिए, जबकि इनका पैनल जो है रोक दिया गया था। तो कुल मिलाकर के जिनका रिजल्ट रुका हुआ, जिनका पैनल रुका हुआ है, यहाँ पर चयन बोर्ड अपना इस तरह सुधार कर रहा है और जरूरत पड़ी तो यहाँ पर जो परिणाम है वो संशोधित भी किया जा सकता है। तो ये हो गई प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में अपडेट। इसके अलावा जो कुछ भी अपडेट मिलेगी तो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगली अपडेट देखो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। परीक्षा से पहले कोर्ट में अटकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए कुछ दिनों में परीक्षा हो रही थी, लेकिन इससे पहले बीएड विषय की अनिवार्यता अर्हता का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। अब हाईकोर्ट के आदेश पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को बीएड विषय में भर्ती का विज्ञापन रद्द किया जाएगा। उसके बाद आर्ता मामला ठीक करते हुए फिर से विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में विलंब होगा। ऐसे पहली बार नहीं हुआ है। आयोग की छोटी छोटी गलतियों के चलते पिछले कई वर्षों से बिना कोर्ट गए भर्ती कोई पूरी नहीं हुई है। तो आप लोग जानते हैं एडेड माध्यमिक महाविद्यालयों में 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का विज्ञापन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने जुलाई 2022 में जारी किया गया था। ठीक है, और इसमें अर्हता को लेकर के विवाद है, इसी वजह से यहाँ पर ये मामला अटक रहा है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि ये जो विज्ञापन है बीएड विषय वाला, ठीक है, इसको विज्ञापन रद्द करके दोबारा नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो आपको बता दें इस मामले को लेकर के अंजू और 2 अन्य की तरफ से याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी और अभी 9 दिसंबर को हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया है, ठीक है, कि एनसीटी से निर्धारित योग्यता के अनुसार ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए।
तो अब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पुराना विज्ञापन रद्द करते हुए नया विज्ञापन जारी करेगा। ठीक है, और हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करेगा। बीएड विषय के 93 पदों के सापेक्ष 7,000 से अधिक आवेदन आए हैं। आयोग ने परीक्षा कराने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अब परीक्षा रोक करके पहले उसको आवेदन प्रक्रिया पूरी करना पड़ेगा और उसके बाद सभी विषयों की एक साथ परीक्षा करवाई जाएगी। तो ये यहाँ पर पूरा मामला, जाहिर सी बात है अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में देरी होना पॉसिबल है। बात करेंगे हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम के बारे में, तो 2720 पदों पर भर्ती के लिए 2 दिवसीय परीक्षा आज से। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कई पदों पर होने वाली भर्ती के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप सी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए आवेदन किया था वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षा 17 और 18 यानी आज और कल करवाई जाएगी। अलग अलग जिलों में परीक्षा हो रही है। तो परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक कराई जाएगी। और बता दें इसके लिए कि लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस भर्ती के लिए 2720 पद हैं, जिसमें से 1021 पद ग्रुप सी के हैं और 1699 पद ग्रुप डी के लिए। इसकी परीक्षा आज से प्रारंभ हो रही है। अगली अपडेट देखो है कि 9607 नकलची विद्यार्थियों को फिर मौका, परीक्षा 23 से। राज्य विश्वविद्यालय से अपडेट है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की सत्र 2021-22 की स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा में नकल के दोषी पाए गए छात्र छात्राओं की दोबारा परीक्षा होगी। परीक्षा 23 से 27 दिसंबर के बीच संपन्न करवाई जाएगी। साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो जो नकलची थे उनकी परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी और इसकी परीक्षा जो है 23 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच करवाई जाएगी। यहाँ पर देखो अपडेट है यूपी बोर्ड को लेकर के। 178 माध्यमिक स्कूलों की मान्यता होगी खत्म। यूपी बोर्ड से संबद्ध 178 माध्यमिक स्कूलों की मान्यता छिनेगी। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से जिला विद्या निरीक्षकों को ऐसे स्कूलों की सूची भेजी गई है ताकि 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए के निर्धारण के दौरान इन स्कूलों को सेंटर न बना दिया जाए। इन 178 स्कूलों में से 20 की मान्यता वापस ली जा चुकी है। 75 से अधिक स्कूलों की मान्यता वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जबकि कई स्कूलों के प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं। कुछ और प्रकरणों में जिला विद्या निरीक्षक और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट मांगी गई है। कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां डीआईओ संयुक्त शिक्षा निदेशक और बोर्ड स्तर से मान्यता वापस लेने की संस्तुति की गई है। शासन से अनुमति मिलने का इंतजार किया जा रहा है। कुल मिलाकर के 178 कॉलेजों की मान्यता छिनेगी। नकल के या कई अन्य आरोपों में दोषी हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि यूपी लोक सेवा आयोग के नाम से चिढ़ते थे युवा, ये योगी जी का कहना है। लोक भवन में 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों को कल नियुक्ति पत्र बांटा गया है और मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से 11 लोगों को यहाँ पर दिया है। तो कल इनको नियुक्ति पत्र बांटा गया है। अब कल यानी 18 दिसंबर को जीआईसी प्रवक्ता के अभ्यर्थियों को यहीं पर नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। बात कर लेते हैं नीट यूजी को लेकर के। तो देखिए अपडेट है कि नीट यूजी 7 और सीयूईटी 21 मई से होगी। तो परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है। नीट यूजी जो होता है वो 7 मई को परीक्षा करवाई जाएगी और सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। एक बड़ी अपडेट देखो यहाँ पर है कि पुलिस भर्ती बोर्ड नए सिरे से बनाएगा परीक्षा केंद्रों की सूची। पुलिस व पीएससी में कांस्टेबल और अग्निशमन विभाग में फायरमैन के 35,737 पदों पर नए साल में होने वाली भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड नए सिरे से परीक्षा केंद्र बनाएगा। पूर्व के अनुभवों को देखते हुए पूरी तरह फुल प्रूफ परीक्षा कराने के मकसद से केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो साफ तौर बताया गया कि इन पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन अगले साल जनवरी या फरवरी में जारी होने की संभावना है। परीक्षा के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। कार्यदायी संस्था का चयन होने के बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जो भी अभ्यर्थी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो 35,000 पदों में भर्तियां जनवरी या फरवरी में देखने को मिलेंगी। अंत में अपडेट यहाँ पर देखिए कक्षा 9 से 12 तक के जो भी माध्यमिक विद्यालय वहां पर देखिए कक्षा 9 से इंटर तक के विद्यार्थियों की ओएमआर सीट पर होगी परीक्षा।
सरकारी माध्यमिक स्कूलों में अब कक्षा 9 से लेकर के इंटर तक के विद्यार्थियों की परीक्षा OMR के माध्यम से करवाई जाएगी और इसका मूल्यांकन है सरल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। अभी तक व्यवस्था ये कक्षा 1 से 8 तक इस वर्ष लागू की गई थी, लेकिन अब ये 9 से 12 तक भी पूरी लागू की जाएगी। नए सत्र से इसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी डिटेल्स। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।